हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज रेड एंड देन अदर इज ब्लैक। 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए गए हैं रैंडमली, वन बाय वन, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट नहीं है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अच्छे से पिसी हुई जो ताश होती है, जो कार्ड्स होते हैं अच्छे से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज रेड। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक कार्ड तो रेड हो, देन अदर इज ब्लैक, और दूसरा कार्ड क्या है, ब्लैक हो। तो 2 कार्ड्स हमें ड्रॉ किए गए हैं वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का बच्चों मतलब होता है, इट मीन्स कि आपने एक कार्ड निकाला और उसको साइड में रखा, उसको वापस से नहीं डाला उसमें से, तो आपने विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर हमें बताना है कि एक कार्ड क्या है, रेड है, और दूसरा कार्ड क्या है, ब्लैक है। 2 कार्ड्स अगर हमने ड्रॉ किए, तो देखो यहाँ फिक्स नहीं है कि पहला कार्ड रेड है। उसने ये बोला है कि 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें कोई एक कार्ड रेड होगा और कोई एक कार्ड ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो दो कार्ड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कार्ड अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो सपोज कि फर्स्ट रेड हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ब्लैक। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट ब्लैक हो और सेकेंड क्या हो, रेड। तो जब केसेस बनते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन इसमें हमें केसेस लेने पड़ेंगे। मैं लेट कर रही हूँ जो आर, जो मेरा इवेंट है आर है, वो कार्ड क्या है, कार्ड इज रेड, और जो ब्लैक कलर है उसको ही बी से इवेंट लेट कर लेते हैं। बी जो है इवेंट, वो कार्ड इज ब्लैक। कार्ड कैसा हो गया, ब्लैक। अब प्रॉबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट कार्ड तो रेड है और सेकंड क्या, ओ सॉरी, वन कार्ड तो रेड है और अदर क्या है, ब्लैक। तो देखो केसेस बन जाएंगे बच्चों इसमें। ऐसा हो सकता है फर्स्ट रेड हो, सेकेंड ब्लैक हो। मैंने पहले भी बताया था जब केसेस बनते हैं तो बीच में साइन प्लस का लगता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ब्लैक हो, सेकेंड रेड हो। अब ये जो इवेंट है इसमें क्या बोला है, रिप्लेस, विदाउट रिप्लेसमेंट है क्वेश्चंस में। अब विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट मैंने जैसे रेड कार्ड ड्रॉ किया, तो रेड कार्ड हम ड्रॉ करेंगे, तो जो एक कार्ड होती है उसमें 26 ही रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। तो फर्स्ट अगर रेड कार्ड होगा तो ये हो गया 26, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52 मल्टीप्लाई में। अब हम रिप्लेसमेंट है, क्या क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, यानी कि वो कार्ड जो है हमने साइड में रख दिया, वापस मिक्स नहीं किया। तो ब्लैक कार्ड के निकलने की जो प्रॉबिलिटी होगी, अब हम जो ब्लैक कार्ड्स निकालेंगे, कार्ड्स तो हमारे पास भी ब्लैक कितने हो गए, ब्लैक कार्ड तो हमारे पास 26 ही है, लेकिन टोटल आउटकम्स आपके पास क्या हो गया, 51। ये वाले जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन नहीं है। देखो अगर हम रेड कार्ड निकाल रहे हैं तो ब्लैक कार्ड की प्रॉबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है ना, एक कार्ड कम हो गया है, प्लस ब्लैक और रेड की प्रॉबिलिटी, ब्लैक एंड रेड, देखो या तो फर्स्ट कार्ड अगर ब्लैक हुआ तो ब्लैक की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, दोबारा से 26/52, और एक ब्लैक कार्ड अगर मैं साइड में रख दूंगी तो फिर रेड होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स तो 51 हो गए और रेड आपके पास 26 है। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 26 इंटू 52 इंटू में 26 इंटू में 51। 26 की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 26/51। इस क्वेश्चन में हालांकि ये टॉपिक हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, पर ये जो क्वेश्चन रह गया था तो मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया। देखो रेड कार्ड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट, विदाउट रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं है इसमें, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक अगर हम रेड कार्ड निकाल रहे हैं तो उसको मैंने साइड में रखा बाहर, फिर मैं ब्लैक की प्रॉबिलिटी निकाल रही हूँ ब्लैक कार्ड की, तो यानी टोटल आउटकम्स में 51 हो गए। और इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जिनमें पहला इवेंट हो या ना हो उससे दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट में होता तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप जैसा कि देख पा रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन ए बिजी क्रॉसिंग X is 30%. What is the probability of finding a green signal on X
ऑन 2 consecutive days आउट ऑफ 3। प्रॉबिलिटी है ग्रीन सिग्नल की। ग्रीन सिग्नल ऑन ए बिजी क्रॉसिंग एक्सिस 30%। तो कहीं जो बिजी क्रॉसिंग है वहाँ पर ग्रीन सिग्नल होने की जो प्रॉबिलिटी है वो 30% है। प्रॉबिलिटी हमें फाइंड करनी है ए ग्रीन सिग्नल ऑन 2 consecutive डेज आउट ऑफ 3, यानी कि 3 डेज में से 2 लगातार दिन, कॉन्सिक्यूटिव डे मतलब लगातार दिन, 3 डेज में से, आउट ऑफ 3 मतलब 3 डेज में से 2 लगातार दिन ग्रीन सिग्नल हो, उसकी प्रॉबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कोई इवेंट लेट कर लेते हैं, जैसे कोई भी, जैसे आपको ग्रीन सिग्नल है तो जी लेट करना चाहो तो जी भी लेट कर सकते हैं। लेट कैपिटल जी बी द इवेंट ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन 2 consecutive डेज। अब हमारे पास क्या, हमें 3 डेज में से 2 डेज की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो जी मैंने कोई इवेंट लेट कर लिया कि ग्रीन सिग्नल है, फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन 2 consecutive डेज, या ग्रीन सिग्नल तक भी हम राइट कर सकते हैं, ओनली ग्रीन सिग्नल। जी बी द इवेंट ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल। आपको ये नहीं लेट करना, तो जैसे ये मैं कैंसिल कर रही हूँ, सिर्फ इतना भी लेट कर सकते हैं। अब हमें बताना है, हमारे पास 3 डेज है, 3 डेज आपके पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें से 2 दिन लगातार ग्रीन सिग्नल हो, उसकी प्रॉबिलिटी बतानी है। देखो बच्चों, प्रॉबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल होने की जो प्रॉबिलिटी है, ग्रीन सिग्नल 30% गिवन है हमें। बिजी क्रॉसिंग पे ग्रीन सिग्नल होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, प्रॉबिलिटी ऑफ जी जो है मुझे गिवन है 30%, तो 30 बाय कितना हो गया 100। और ग्रीन सिग्नल ना होने की जो प्रॉबिलिटी है, ना होने की कैसे निकालते हैं हम, 1 में से माइनस कर लेते हैं 30/100 को। 1 में से मैंने 30/100 माइनस किया तो कितना हो गया हमारा 70/100। अब हमें क्या निकालना है कि 3 डेज हमारे पास है, उसमें से 2 दिन तो ग्रीन सिग्नल, लगातार 2 डेज, कॉन्सिक्यूटिव 2 डेज। तो हम क्या लिखेंगे, क्या इवेंट हो जाएंगे 3 डेज में। देखो इस तरीके से हो जाएगा कि फर्स्ट डे ग्रीन सिग्नल हो, सेकेंड डे ग्रीन सिग्नल हो और थर्ड डे ग्रीन सिग्नल नहीं हो। या फिर केसेस बन रहे हैं तो बीच में साइन किसका लगेगा, प्लस का। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डे ग्रीन सिग्नल नहीं हो, सेकेंड एंड थर्ड डे हो। इसके अलावा कॉन्सिक्यूटिव डेज यानी कि 2 लगातार दिन आपको बैठाने, तो इसके अलावा तो और कोई केसेस है ही नहीं। अब हम इसमें पुट करते हैं ग्रीन सिग्नल होने की प्रॉबिलिटी 30/100, देन फिर 30/100 एंड जी बार है, इसका मतलब ना होने की प्रॉबिलिटी 70/100, देन प्लस फिर अगेन ग्रीन सिग्नल ना होने की 70/100 इंटू 30/100 इंटू में 30/100। क्लियर है बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, कैंसिल कर दे, 0 तो 1 2 2 0 मैंने कैंसिल कर दी, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। नीचे कितना हो जाएगा 1000 प्लस अगेन 63/1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। एल्शियम ले लेते हैं, तो ये 126 हो गया। मैं 126 हमारा हो जाएगा। ये आंसर ठीक है, बट अगर किसी को जैसे परसेंट में निकालना, जैसे इसमें 30% ही दिया हुआ है, तो मैं अगर परसेंट में निकालना चाहूँ तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई और कर दूंगी। ये मेरा परसेंट में आंसर आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 12.6%। देखो आंसर तो बच्चों ये भी करेक्ट है और आंसर ये भी सही है, तो दिस इज़ आवर आंसर। तो बच्चों आपने देखा ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन किया है जस्ट, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे अगर सिग्नल हो या ना हो, सेकेंड डे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड डे की प्रॉबिलिटी जो है ग्रीन सिग्नल होने की 30% है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला था कि हम दोनों क्वेश्चंस को कंपैरिजन कर सकें कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि कोई भी इवेंट हो या ना हो, जो सेकेंड इवेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज स्पीक्स ट्रूथ इन 80% केसेस। ए सच बोलता है 80% केसेस में, एंड बी स्पीक्स ट्रूथ
90% केसेस, और बी सच बोलता है 90% केसेस में। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू एग्री विद ईच अदर। ऐसे कितने परसेंट केसेस होंगे जब वो एक दूसरे के साथ एग्री हों इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, कि वो सही, मतलब अगर दोनों जने एग्री करें एक बात को। देखो ए सच बोलता है, उसके बोलने के, सच बोलने के जो चांसेस है वो 80% केसेस है, एंड बी के सच बोलने के चांसेस 90% है। हमें बताना है ऐसे कितने परसेंट केसेस में, ऐसे कितने परसेंट केसेस हैं कि वो दोनों एग्री करें सेम फैक्ट को, यानी कि दोनों अगर सच बोल रहे हैं तो दोनों ही सच बोलें, और दोनों झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो दोनों ही हो, मतलब ए और बी दोनों एग्री करें, चाहे वो सच बोल रहे हो चाहे वो झूठ बोल रहे हो। स्टार्ट करते हैं आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सच बोलने के चांसेस कितने हैं? 80%, 80/100। एंड बी के सच बोलने के चांसेस कितने हैं हमारे? 90%, तो 90/100। ये तो सच बोलने के चांसेस हो गए, मैं झूठ बोलने के भी निकाल लेती हूँ। ए ऑफ बार, पी ऑफ ए बार हमारा कितना हो जाएगा? 1 - 80/100, या कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल किया, 4/, में कितना हो जाएगा? 5। यहाँ भी कैंसिल किया तो 9/, में कितना हो जाएगा? 10। तो 1 - कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/, 5। एल्शियम लेंगे 5, तो 1/, 5। एंड पी ऑफ बी बार, पी निकाल लेते हैं, तो पी ऑफ बी बार आ गया 1 - 9/, 10। इट मीन्स 10 - 9, 10 - 9, 1/, में कितना हो जाएगा? 10। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एग्री करें सेम फैक्ट, दोनों एग्री करें। तो ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है या तो जब दोनों सच बोले, बोथ स्पीकिंग ट्रुथ, और या वो दोनों झूठ बोले, बोथ टेलिंग लाई। यानी कि या तो वो दोनों सच बोले ए बी, या फिर केसेस में हमारा साइन किसका लगेगा? प्लस का, या फिर वो दोनों झूठ बोले, इट मीन्स ए बार और बी बार। तो दोनों ही लाई कर रहे हैं ना, सेम फैक्ट को एग्री कर रहे हैं, दोनों सेम बोल रहे हैं, या तो दोनों सच बोलेंगे या फिर दोनों झूठ बोलेंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। पी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा? 4/5, पी ऑफ बी 9/10, एंड पी ऑफ ए बार 1/5, पी ऑफ बी बार 1/10। इसे सॉल्व करते हैं। 36/50 प्लस 1/50, आंसर इज 37/50। दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफ़ी। 3 फ्रेंड्स से जो कॉफ़ी पे गए, दे डिसाइड हु विल पे द बिल। उन्होंने डिसाइड किया कि बिल कौन पे करेगा। बाय ईच टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करके उन्होंने डिसाइड किया। एंड दे लेटिंग द ऑड पर्सन पे, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो ऑड पर्सन आएगा वो बिल को पे करेगा। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल 3 tosses produce the same result. If there is no odd person in the first round, they make a second round of tosses, and they continue to do so until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? तो क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 3 friends go for coffee. दे डिसाइड हु विल पे द बिल। 3 फ्रेंड्स कॉफ़ी पे गए और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि बिल कौन पे करेगा, कि एक कॉइन को टॉस करते हैं, एंड देन लेटिंग द ऑड पर्सन पे, और जो भी ऑड आए पर्सन होगा वो बिल को पे करेगा। ऑड पर्सन मतलब जैसे मान लो एक कॉइन को तीनों ने उछाला तो 2 के पास टेल आ गया और 1 के पास हेड आ गया, तो ये हेड जिसके पास आया वो ऑड हो गया, जो 2 के पास सेम रिजल्ट आएगा, और तीसरा जो डिफरेंट रिजल्ट वाला पर्सन होगा वो ऑड हो जाएगा। देयर इज नो ऑड पर्सन, अगर वहाँ पर कोई ऑड पर्सन नहीं होता, मतलब उस टॉस को जब करते हैं, जब तीनों टॉस करते हैं, अगर कोई ऑड पर्सन नहीं होता, इफ़ ऑल 3 टॉस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, अगर तीनों के पास सेम रिजल्ट आता है तो उसमें कोई ऑड पर्सन नहीं है। मतलब जैसे मान लो तीनों के पास हेड आ गया और तीनों के पास टेल आ गया, तो वो ऑड पर्सन नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इफ़ देयर इज़ नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, अगर फर्स्ट राउंड में कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, दे मेक ए सेकेंड राउंड ऑफ टॉसेस, तो वो दोबारा सेकेंड राउंड करेंगे।
दे कंटिन्यू टू डू सो अंटिल देयर इज एन ऑड पर्सन, और वो जब तक करेंगे जब तक कोई ऑड पर्सन ना मिले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेड, यानी कि कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 बार यानी कि 3 राउंड किए गए, यानी कि फर्स्ट राउंड में तीनों पर्सन थे, उन्होंने तीनों पर्सन ने कॉइन को टॉस किया, फिर सेकेंड राउंड और फिर थर्ड राउंड। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्ट 3 राउंड ऑफ टॉसेस किए गए। यानी कि एक इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे 3 पर्सन है आपके पास, तो तीनों पर्सन ने टॉस किए, जैसे कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं ना, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस हमारे पास बने। तो ये जब सेम आ रहे, जैसे हेड 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 आया या फिर टेल 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 आया, तो जब सेम रिजल्ट आते तो कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिलता। बाकी इन केसेस में सब में ऑड पर्सन मिल रहा है। तो हम लेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन, कि हमें कोई ऑड पर्सन नहीं मिल रहा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हमारे पास 8 केसेस है, तो ये इन 2 केसेस में कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिलेगा, इन दोनों केसेस में 1 और 2 है। तो 2/8 यानी कि कितना हो गया हमारा? 1/4। हम इसकी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे हेड 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 और टेल टेल टेल, ये 2 केसेस है जब हमें कोई ऑड पर्सन नहीं मिलेगा। तो 1/2 1/2 1/2 इस तरीके से 1/2 1/2 1/2, फिर प्लस 1/2 1/2 1/2, एक टेल आने की प्रॉबिलिटी 1/2। इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा वही 1/4 आएगा। नाउ प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड पर्सन। अच्छा, ऑड पर्सन होने की प्रॉबिलिटी कि हमें कोई ऑड पर्सन मिले, तो ये जो बाकी केसेस है सब में ऑड पर्सन मिल रहा है। जैसे देखो इस फर्स्ट केस में एक टेल आ रहा है, ये ऑड पर्सन है, यहाँ ये टेल है, ये डिफरेंट है, यानी सेकेंड पर्सन ऑड होगा। तो 1 2 3 4 5 6, बाकी जो 6 केसेस है उसमें सब में ऑड पर्सन मिल रहा है। तो 6/8 कितना हो जाएगा हमारी प्रॉबिलिटी? 3/4। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि प्रॉबिलिटी ऑफ, जो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी पूछी है, मैं इसे लिख लेती हूँ, रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी बोली है कि 3 राउंड, एग्जैक्ट 3 राउंड जो टॉस के हैं वो किए गए, एग्जैक्ट 3 राउंड ऑफ टॉसेस। तो एग्जैक्ट 3 राउंड ऑफ टॉसेस, तो 3 राउंड कब खेले जाएंगे? तभी तो खेले जाएंगे कि हमारे फर्स्ट राउंड में कोई ऑड पर्सन नहीं मिले, सेकेंड राउंड में भी कोई ऑड नहीं मिला होगा, और थर्ड राउंड में हमें ऑड मिल गया होगा। ये 3 केसेस होंगे। देखो 3 केस, जब एग्जैक्ट 3 राउंड कब खेले जाएंगे कि फर्स्ट राउंड में तीनों ने अगर जब कॉइन को टॉस किया तो कोई भी ऑड नहीं मिला, सेकेंड में भी कोई ऑड नहीं मिला, और थर्ड में ऑड मिल गया। तो 9 ऑड यानी एक भी ऑड नहीं मिला, इसकी प्रॉबिलिटी 1/4। कोई भी ऑड दोबारा नहीं मिला तो 1/4, और फिर कोई ऑड पर्सन मिला, इसकी प्रॉबिलिटी 3/4। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3/64। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हॉकी मैच बोथ टीम्स A and B score same number of goals up to the end of the game. So as to decide the winner, the referee asked both the captains to throw a die alternately and decided that the team whose captain gets a 6 first will be declared the winner. If the captain of team A was asked to start, find their respective probabilities of winning the match and state whether the decision of the referee was fair or not. CBSE 2013 का ये क्वेश्चन है। एक हॉकी मैच जिसमें टीम A एंड B स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ गेम, यानी कि गेम के एंड तक, गेम के एंड में टीम A और टीम B ने सेम नंबर ऑफ गोल्स किए। तो फिर विनर डिसाइड करने के लिए रेफरी आस्क बोथ द कैप्टन्स टू थ्रो ए डाई ऑल्टरनेटली। रेफरी ने दोनों टीम के कैप्टन्स को एक डाई थ्रो करने के लिए बोला कि पहले एक टीम का कैप्टन थ्रो करेगा, फिर एक टीम का, एंड डिसाइडेड दैट द टीम हुज कैप्टन गेट्स ए 6 फर्स्ट, और डिसाइड किया जिस टीम का कैप्टन 6 सबसे पहले लेके आएगा विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। उस टीम के कैप्टन को, उस टीम को डिक्लेयर कर देंगे विनर। इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट, अब टीम ए का जो कैप्टन है उसको बोला कि स्टार्ट करने के लिए फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रॉबिलिटीज ऑफ विनिंग द मैच, तो उनकी प्रॉबिलिटीज बतानी है मैच जीतने की, एंड स्टेट
द डिसीजन ऑफ रेफरी वॉज फेयर और नॉट। ये और बताना है कि जो रेफरी का जो डिसीजन था क्या वो सही है, क्या वो फेयर है या फिर नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो अगर 6 जब आता है तब ए टीम, अगर 6 जिसका पहले आएगा वो टीम जीतेगी। यानी एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। एक डाई में 6 कितनी बार आता है 1 बार, तो 1/6। और बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, इसे मैं बाद में लिख दूंगी 1 में कितना हो गया 6। और ए के हारने की जो प्रोबेबिलिटी है साथ में वो भी निकाल लेते हैं, 1 - 1/6 = 5/6। एंड बी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, और सेम 5-6। अब क्या है, गेम ए स्टार्ट कर रहा है, ए को बोला गया था कि गेम स्टार्ट करने के लिए, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की निकाल रहे हैं कि ए के जीतने की क्या क्या केसेस हो सकते हैं, फिर बी के निकालेंगे। सिंस ए स्टार्ट द गेम, तो अगर जब ए गेम को स्टार्ट करता है तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ए अगर गेम स्टार्ट करता है तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ए जीत जाए, फर्स्ट थ्रो करे और ए जीत जाए। मतलब इसमें ये बोला था कि ए गेम को स्टार्ट करता है, रेफरी ने बोला कि ए को गेम स्टार्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है जीतने की। तो हम पहले ए के केसेस बना रहे हैं कि ए कब जीत जाएगा। हो सकता है फर्स्ट चांस ए को, पहली बार ए को ही मिल रही है चांस और फर्स्ट चांस में ही वो जीत जाए, या फिर हो सकता है कि पहले ए हार जाए, फिर बी हारेगा और फिर टर्न आएगा ए का, तब ए जीतेगा। अभी हम केसेस बना रहे हैं प्रॉब्लम ए के जीतने के कि क्या वेज हो सकते हैं, किस तरीके से ए जो है वो जीत सकता है। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बार में ए हारा था, फिर बी हारा, फिर अगेन ए हारा, फिर बी हारा और फिर वो ए जीत जाए। इस तरीके से केसेस चलते रहेंगे। प्रोबेबिलिटी अब हम निकाल रहे हैं ए के जीतने की। तो क्या इवेंट बनेंगे, ये फर्स्ट बार में ही जीत गया होगा, या फिर केसेस में बीच में प्लस का साइन आता है, या फिर ए हारा फिर बी हारेगा और फिर टर्न आएगा ए का, तब ए जीत सकता है, या फिर फर्स्ट बार में ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए दोबारा हारा और फिर बी फिर हारा है और तब ए जीता है। इस तरीके से ये केसेस चलते रहेंगे। वैल्यूज में पुट करते हैं। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6 एंड हारने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के हारने की भी 5/6 है, फिर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। यहाँ पे ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के 5/6, ए बार फिर 5/6, अगेन 5/6 एंड ए के 1/6। जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक सीरीज है 1/6, ये 5/6 का होल स्क्वायर इंटू में 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू में 1/6 डैश डैश सो ऑन। ये कौन सी सीरीज है बच्चों, ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - r एसन। अगर कोई जीपी सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है तो सीरीज का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a/1 - r। अब ये सीरीज जीपी कैसे है, देखो जीपी का पता कैसे चलता है। जैसे फर्स्ट टर्म a1 है, फिर ये a2 है, फिर a3 है। तो a2 में अगर हम a1 का डिवाइड करें, ये a2 टर्म है, इसमें इसका डिवाइड दोगे तो 5/6 का होल स्क्वायर बचेगा। फिर इसका आप इसमें डिवाइड देके देखो तो 1/6 से ही कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 है, और जब इसमें डिवाइड दोगे तो यहाँ भी सेम बचेगा। जीपी का पता हमें ऐसे चलता है a2/a1 इक्वल टू आता है a3/a2 के, सेम आता है, तब ये जीपी सीरीज है। और जो सेम रिजल्ट होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये कॉमन रेशियो होता है। 11th का टॉपिक है ये। अब मैं यहाँ इसका सम निकाल रही हूँ, तो पुट कर रही हूँ सम के लिए ए हमारा फर्स्ट टर्म 1/6 1 - r था जो हमने डिवाइड देने पर रिजल्ट मिला। a2 में a1 का डिवाइड दूंगी तो कैंसिल, 5/6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1/6 1 - 25/36 1/6, ये हो जाएगा हमारा 36 - 25/36
36, 1/6 इंटू में 36 अपॉन में 11 कैंसिल होके ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/11। तो ये ए के जीतने की प्रॉबिलिटी है, मैच ए अगर जीते तो उसकी प्रॉबिलिटी है हमारी 6/11, और बी के जीतने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये तो एक अगर ए स्टार्ट कर रहा है गेम तो ये ए के जीतने की प्रॉबिलिटी है, और बी के अगर जीतने की प्रॉबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी, तो बी के जीतने की प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक में से माइनस कर देते, 1 माइनस के 6/11 कितना हो जाएगा हमारा 5/11। ये दोनों के अलग अलग जीतने की प्रॉबिलिटी है अगर गेम ए स्टार्ट करता है तो। अब क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, क्या ये डिसीजन फेयर है, डिसीजन ऑफ रेफरी वॉज फेयर और नॉट। ये डिसीजन सही है क्या कि अगर ए गेम स्टार्ट कर रहा है तो जो जिसका 6 आ जाएगा, जिसका भी 6 आ जाता है और वो जीत जाता है गेम को, तो ये तो डिसीजन गलत है। मान लो ए ने फर्स्ट टाइम में ही 6 आ गया, ए तो फर्स्ट टाइम में ही 6 आ गया, तो फिर बी को तो चांस ही नहीं मिली ना, यानी कि जिसको भी फर्स्ट चांस मिल रही है तो उसके पास क्या है, मोर चांसेस है विनिंग के, तो ये डिसीजन क्या हो गया, रॉन्ग है। फाइनल आंसर लास्ट में, द डिसीजन इज नॉट फेयर। क्यों, जिसके पास भी, हाँ मतलब जो भी गेम स्टार्ट करेगा, बिकॉज वन हु स्टार्ट गेम्स हैज़ मोर चांसेस, उसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे, हैज़ मोर चांसेस ऑफ विनिंग, उसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के, यानी कि ये डिसीजन क्या हो गया रेफरी का, रॉन्ग है। क्योंकि अगर मान लो गेम ए अगर ए स्टार्ट करे और ए के फर्स्ट टाइम में ही 6 आ जाए तो फिर बी को तो चांसेस ही नहीं मिलेगी। अगर मान लो थर्ड बार में भी, जैसे यहाँ पे भी अगर मान लो ए थर्ड टाइम में जीत रहा है तो भी बी को एक ही चांस मिले, तो ये तो गलत बात है। तो हमने क्या लिखा, द डिसीजन इज़ नॉट फेयर, तो डिसीजन हमारा सही नहीं है रेफरी का। तो दिस इज़ आवर आंसर। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। तो बच्चों पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।